तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं हूं सैयद हम्माद। बजाते रहो से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कहाँ था जब मैं यहाँ नहीं था। अबे जल्दी बोल कल। तो रफीको, मैं हूँ आपका फ्रेंडली वर्चुअल हुड एआई। मैं और मिस्टर जीनियस करेंगे आपको एंटरटेन विद सम इंफोटेन। हमारी मैडनेस का कोई जवाब नहीं क्योंकि हमें खुद पता नहीं। तो बने रहिए द मैड। चुप, बिल्कुल चुप। तो चलो शुरू करते हैं, और आगे कुछ नॉनसेंस हरकतें हुए तो उससे नज़रअंदाज करना। कोई बात नहीं, हम तो ये बात है 11 जुलाई की, जब मैं कॉलेज गया था मेरे फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए, ठीक 1 साल ड्रॉप करने के बाद। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब देखो, रजिस्ट्रेशन तो मेरा किया हुआ था, मुझे जाना था, लिस्ट देखना था और एडमिशन करना था। कितना सिंपल है। मेरे नाम ने अपनी लेगेसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट में नहीं आया। ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब सेकंड लिस्ट के बाद ऐसा नहीं था कि वहाँ ऑप्शन ख़त्म हो गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऑप्शंस थे, पर तुम सबका फेवरेट द ग्रेट सैयद हम्माद वहाँ मौजूद नहीं था। ओके। हुआ यूँ कि अब मैंने वहाँ इंक्वायरी की कि स्पॉट एडमिशन कब होने वाले हैं। तो पूरी कायनात से पूछने के बाद वहाँ के कुछ समझदार प्रजाति ने मुझे ये कहा कि स्पॉट एडमिशन तो होने ही नहीं वाले हैं, तुम बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी बहुत टाइम है उसको। ये सुनकर मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? तो देखो, अब 2-3 दिन के बाद मैं गया, ट्यूसडे आ गया। अब मैं सोचा कि जाके देखेंगे। को जाना पड़ेगा मेरे को मैं वहाँ जाकर पूछा कि सर, हम एडमिशन के लिए आए हैं। तो उन्होंने ऐसी सूरत बनाई है ना, तुम अगर वहाँ होते तो तुम्हें समझ आता हूँ। मैं अभी जो इमेज बता रहा हूँ वैसी। उन्होंने कहा किस में? आई सेड ऐसे ऐसे उसमें लेना है मुझे। तो उन्होंने आँखों ही आँखों में, मतलब अभी तक उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, और उनका रिएक्शन था कि नहीं। आई वॉज लाइक जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो उन्होंने कहा सीट फुल हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते, इतने दिनों से कहाँ थे। इतना सुनना ही था कि मेरी धरती से ज़मीन का विनाश हो गया। अब मैं वहाँ से निकला और अब मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे आँखों के सामने मेरी ज़िंदगी बंद होती हुई दिखी। क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सुन लो। मेरे आँखों के सामने मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो। जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, घर वालों का टेंशन ये था कि मुझे टेंशन क्यों नहीं आ रहा। अरे हंसेंगे लोग। और मुझे टेंशन इस बात का था कि इनके टेंशन का मैं क्या करूं। अब इसके बाद मैं घर गया। अब घर पे जो मेरे साथ हुआ, मैं ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन पर छोड़ देता हूँ। तुम जितना सोच सकते हो उतना सोचो कि क्या क्या। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब कुछ दिनों बाद मैं नॉर्मल हो गया। बट रिमेंबर, घर में माहौल मेरे साइड पर नहीं, माहौल है गरम, क्योंकि घर वालों ने कहा कि कहीं और एडमिशन ले ले, नहीं तो कोई और फील्ड ले ले। एंड आई वाज लाइक, खून मांग लो, खून दे देंगे, जारवेस को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और पूरे ख़ानदान में होने लगी मेरी चर्चा। सब आए, सब ने मुझे अपने विचार, सब ने मेरे सामने अपने अपने विचार रखे। मैंने सबके सुने। हाँ, सुनता अच्छा हूँ मैं। सुनने के बाद मैं वीडियो बनाते बैठ गया। अब क्या ही कर सकते, नहीं है तो ठीक है। और मुझे इतना खासा टेंशन आया भी नहीं। खैर, तो अब तो देखो, अब वो दिन आ गया जब घर में कॉल आता है कि एक सीट मिल गई है, एडमिशन करना है तो आ जाओ। मैं नहीं मानता। ब्रदर, मैंने गाड़ी लेकर जो भगाया है, अगर कॉलेज नहीं जाना होता ना, मैं चांद पर पहुंच जाता। मैंने इतनी स्पीड से भागा हूँ, इतनी स्पीड।
कि चंद्रयान 3 से पहले मैं पहुंच जाता। अब मैं वहां गया, जो सर फरिश्ता बनकर आए थे उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोसेस क्या क्या है, तुम्हें क्या क्या करना होगा, सुनो। आई वॉज लाइक हाँ बिल्कुल, आपके लिए आदि पुरुष देखने के लिए तैयार है, आप बोलो बस। मुझे क्यों तोड़ा? अब सर ने कहा कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उनसे सिग्नेचर लेकर आ जाओ, फिर अपन फॉर्म का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम वहाँ गए। 1000 किलोमीटर चलने के बाद जब हम वो लैब तक पहुँचे डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पर पता चलता है कि वो सर अब भी निकले जस्ट तुम्हारे आने से पहले मीटिंग के लिए। फिर 1000 किलोमीटर चलकर वो मीटिंग जहाँ हुई वहाँ जाना पड़ा, और फिर वहाँ पता चलता है कि 1 घंटे के बाद आओ मिल लेना। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तुम सोचो कि इतना सा प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन लेना है और कराना है। नहीं, यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवीज़ के जैसा परेशानी, अजीब अजीब हरकतें हो रही है। एंड आई वाज लाइक कि कहीं शूटिंग तो नहीं हो रही। कट बोल दो डायरेक्टर साहब, मैं थक गया हूँ, मेरा हो गया बस। ठीक 1 घंटे के बाद वो सर मीटिंग से निकलते हैं, तो वो सामने वो जो सर से मिलना था, वो सर कौन थे? वही सर जिसने मुझे कहा था सीट फुल हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते। इतने दिनों से कहाँ थे? मुझे ये बताओ, इनको इतने तमाशे करने की क्या ज़रूरत थी? तब सीधा सीधा मेरे को दे नहीं सकते थे सीट? अरे घर में हाफ मर्डर होते होते बचा हूँ मैं, इनके एक ना के कारण। अब इनका मूड बदल गया तो इन्होंने सीट दे दी। ऐसा होता है कहीं? वो सर से सिग्नेचर लेने के बाद हम गए विंडो पर फॉर्म लेने। तो वहाँ जाके वो भाई साहब कहते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है। और आई वॉज लाइक सच्ची? अरे भाई, मांगने वाले भी ऑनलाइन रख रहे हैं अब, और ये इतना बड़ा कॉलेज होके। फिर भी खैर चलो ठीक है, उतना समझ के आ गया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कैश दो, और हमसे कैश मांगा तो हमारे पास कैश नहीं था। मैंने खुद से कहा मैं वहाँ से कॉलेज के एटीएम में गया, तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ कैश ख़त्म हो गए। अब उसके बाहर मैं एटीएम गया, तो वहाँ पर बैंक वाले अभी आए एटीएम में कैश इंसर्ट करने। अब उसके बाजू में गया तो वो एटीएम अलग ही नशे कर रहा है। वो लूप में मुझे कैश एंटर करने को कह रहा है, और मैं गधा एंटर करते जा रहा हूँ। अब वहाँ से मैं निकला, ढूंढ के मुझे कैश मिला। फिर मैं वहाँ पर पहुँचा, उसे पैसे दिए, तो अब उसके पास चिल्लर नहीं थे, 5 रुपये चिल्लर नहीं थे। तो उसने बोला कि रहने दो, ये फॉर्म ले लो। मैं फ़ॉर्म लिया। अब सर को बताया, सर वहाँ तक बाहर आ चुके थे अपने फरिश्ते वाले। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि इसके बाद तुम्हें ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा, क्योंकि मंडे के दिन मैं नहीं रहूँगा, इसलिए सब कर लो। तो हम सुन रहे, तो उन्होंने बताया फॉर्म बताओ। तो मैंने फॉर्म दिखाया, तो उन्होंने देखा कि इसके साथ एक फॉर्म आता है, वो कहाँ है। और इतना सुनना ही था कि चारों तरफ शांति छा गई, एकदम साइलेंस। और मैं फिर विंडो पर गया और उनसे पूछा कि आपने इसके साथ एक फॉर्म आता है, वो नहीं दिया। और उसने पता है क्या कहा? तुमने तो भी 5 रुपये नहीं दिए। और मेरे दिमाग में मैंने उसका मुकम्मल कत्ल कर चुका था। मतलब तुम देख रहे हो, एक फॉर्म उसने मुझे बताया तक नहीं कि ये फॉर्म बाकी है, वो 5 रुपये देना और फिर लेके जाना, उसने बोला भी नहीं। अच्छा हुआ सर वहाँ आ गए और सर ने मुझे बोला कि इसके साथ एक फॉर्म आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो लिया करो और जाके लो उससे। उसको जाके बोल रहे कि एक फॉर्म नहीं दिया, तो वो बोल रहा है कि तुमने 5 उठा ले रे देवा, उठा ले रे। अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। और दोस्तों, यहाँ मुझे रियलाइज हो गया था कि इंसानियत का खात्मा हो गया है। मैं उस वक्त इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि दिल कर रहा था वही मुंडी से उसको निकालूं, वही विंडो से। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं पता। खैर, मुताबिक मैं मंडे के दिन वो सर के पास गया, और वो सर ने मुझे कह दिया सीधा मुँह पर कि मैं तुम्हारा फॉर्म फिलअप नहीं करने वाला। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब। देखा कि क्या क्या हुआ था ये पिछले 2 हफ्तों में मेरे साथ। और ऐसा नहीं कि ये यहीं तक था, मंडे के दिन भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन वो पूरे 4 दिन 5 दिन की दास्तान मैं तुम्हें एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। तो इस पर लाइक्स अच्छे खासे कर दो।
अगर अच्छे खासे लाइक्स आ जाएंगे तो वो सेकंड पार्ट तो रिलीज़ कर ही दूंगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिल से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अगर तुम्हें ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कर सकते हो तो। और ये किसी न किसी स्टूडेंट के साथ होता ही है, तो शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तो कमेंट्स में बताना कि हुआ है। और बाल अच्छे से नहीं जम रहे यार, सब्सक्राइब कर लो यार।